नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि खबर रुद्रपुर से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के साथ नामांकन करने जिलाधिकारी के कार्यालय में पहुंचे। उनके साथ कैबिनेट मंत्री सौरभ बगुड़ा और विधायक शिव अरोरा भी मौजूद रहे। तो विधायक शिव अरोरा भी मौजूद रहे। बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट का नामांकन हुआ और आपको बता दें कि नामांकन आज आखिरी दिन है नामांकन का। 27 तारीख तक नामांकन किया जा सकता था और आज डीएम कार्यालय में नॉमिनेशन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री सौरभ बगुड़ा भी शामिल रहे, विधायक शिव अरोरा भी मौजूद रहे। यानी बीजेपी के कई नेता बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के नामांकन में मौजूद रहे। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस नामांकन में पहुंचे हुए थे और डीएम कार्यालय में नॉमिनेशन किया गया। तो कैबिनेट मंत्री सौरभ बगुड़ा शामिल रही और कैबिनेट मंत्री सौरभ बगुड़ा शामिल हुए। बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के नामांकन में विधायक शिव अरोरा भी मौजूद रहे और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी। तो कैबिनेट मंत्री सौरभ बगुड़ा शामिल रही, विधायक शिव अरोड़ा भी मौजूद है। बीजेपी प्रत्याशी, आपको बता दें कि आज 27 तारीख है और आज नामांकन की आखिरी तिथि है और आखिरी दिन अजय भट्ट के नामांकन में, बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के नामांकन में मुख्यमंत्री के साथ सौरभ बगुड़ा, तो हमारे साथ इस खबर पर हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और तुषार, मेरा सवाल आपसे यह है कि आज बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के नामांकन कितने बजे हुआ और इस नामांकन में मुख्यमंत्री और सौरभ बगुड़ा के अलावा कौन कौन से नेता थे जो मौजूद रहे? मार्च था और 20 मार्च से लेकर 27 मार्च तक पूरा नामांकन का प्रक्रिया थी और आज अंतिम दिन है नामांकन की। और ऐसे में जो 5 बड़े नेता हैं उन्होंने आज नामांकन भरा है। उधम सिंह नगर की सीट से मैं बात करूं तो केंद्रीय मंत्री और साथ साथ संसद, वहां के जो मौजूदा संसद है अजय भट्ट, उन्होंने आज नामांकन भरा। उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे। जो कुमाऊं क्षेत्र के प्रभारी है, चुनाव प्रभारी, वो उनके साथ मौजूद रहे। तो तमाम बड़े नेता उनके साथ मौजूद रहे। साथ साथ उनका इससे पहले एक रोड शो हुआ जिसमें सैकड़ों की संख्या में वरिष्ठ नेताओं और साथ साथ जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने इसमें भाग लिया। तो कहीं ना कहीं इससे पहले एक शक्ति प्रदर्शन दिखाया गया। अगर मैं 4 सीटों की और बात करूं तो इसमें ही जो उधम सिंह नगर सीट है वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने आज नामांकन भरा है। वहीं अगर मैं बात करूं तो पौड़ी और हरिद्वार और अल्मोड़ा सीट से, ये तीनों सीटों पर भी आज कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भरा है। तो 30 से पार पहुंच चुका है नामांकन टोटल। उत्तराखंड में बात करूं तो उत्तराखंड में 30 से अधिक जो नामांकन है 5 सीटों के लिए वो हो चुका है। अब जो पार्टी है वो प्रचार प्रसार करेगी, जो बैठकें होंगी वो देखने को मिलेगी। साथ साथ जो बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं उनसे जुड़ने की कोशिश की जाएगी। साथ साथ जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं, स्टार प्रचारक है, वो अब उत्तराखंड का रुख करेंगे, जिसमें कई बड़े नाम होंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हो या कांग्रेस से हो। तमाम नेता अपना डेरा उत्तराखंड में जमाते हुए नजर आएंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव है। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जल्द यहां पर आएंगे, उनका दौरा होगा। लेकिन जिस तरह से आज शक्ति प्रदर्शन उधम सिंह नगर में देखने को मिला, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भाजपा अभी भी वहां पर स्ट्रांग है। जो प्रकाश जोशी की मैं बात करूं तो राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं आईएनसी के, तो मुकाबला कहा जा सकता है कि थोड़ा टफ रहेगा। लेकिन जिस तरह से भाजपा लगातार वहाँ पर जीतती हुई आई है 2 बारी से, उसके बाद माना जा रहा है कि उधम नगर सीट में एक बार फिर अजय भट्ट अपनी जीत हासिल करेंगे। जी तुषार, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम रुक करेंगे। हमारे सहयोगी भरत शाह उधम सिंह नगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं।
भरत, उधम सिंह नगर से अजय भट्ट और प्रकाश जोशी दोनों कांग्रेस प्रत्याशी और बीजेपी के प्रत्याशी आमने सामने हैं। दोनों ने आज अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। अब अगला कदम क्या होगा? हाँ, देखिए, जिस तरह से आज नामांकन दाखिल हुआ, दोनों प्रत्याशियों ने जबरदस्त रोड शो करके अपना नामांकन दाखिल किया। अगर बात की जाए बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट की, तो उनकी जनसभा हुई। जनसभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत भाजपा के दिग्गज मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम समेत कई बड़े नेता थे। तो कहीं ना कहीं पूरे माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी के पक्ष में की गई। वहीं अगर भी बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस में उपनेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी समेत यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक थे उधम सिंह नगर जनपद के, वो सब लोग शामिल थे और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन जिस तरह का अगर बात की जाए, क्योंकि उधम सिंह नगर जो लोकसभा सीट है, यहाँ पर वर्तमान सांसद अजय भट्ट, जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को पिछले लोकसभा चुनाव में करीब 3 लाख वोटों से हराया था, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी इस सीट को जीतना। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेताओं ने आज एकजुटता दिखाने का प्रयास किया है, कहीं ना कहीं माहौल कांग्रेस ने अपने पक्ष में बनाने की कोशिश की है। जी भरत, एक सवाल ये भी है कि आज मायावती, बीएसपी ने भी, उनकी मुखिया मायावती जी ने भी आज उत्तराखंड में 5 की 5 लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। तो इसी सीट पर अख्तर अली माहीगीर को टिकट दिया गया, तो ये कितना बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है माहीगीर? अगर बात की जाए, जो चुनाव है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही देखा जा रहा है। बसपा के वजूद की अगर बात की जाए, तो जिस तरह का पहले दिखाया जाता है, वैसा वजूद कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही दिखाई देगा, इस तरह की संभावना व्यक्त की जा रही है। जी, अब तुषार, मैं आपकी तरफ आऊंगा। तुषार, ये बताइए कि 5 की 5 सीट पर बीजेपी ने प्रत्याशियों को उतार दिया और अब जैसे तैसे करके कांग्रेस ने भी, तो अब चुनावी मैदान पे उतरने की बारी है। तो क्या लगता है कि कौन अभी तक एज थोड़ा सा लेके चल रहा है चुनावी रणभूमि में, चुनावी मैदान में? देखिए, बिल्कुल, अगर भाजपा और कांग्रेस के बीच उत्तराखंड में हमेशा से मुकाबला रहा है, और अगर मैं उत्तराखंड की 5 सीटों की बात करूं, तो एक दशक से, यानी कि 2 लोकसभा चुनाव से जो भाजपा है, उन्होंने 5 सीटों पर अपना कब्जा बनाया हुआ है। वहीं अब माना जा रहा है कि इस बार भी भाजपा अपने 5 सीटों पर, इन 5 सीटों पर कमल खिलाएगी, और उसी के तहत लगातार हम देखा जा सकता है कि 1 साल पूर्व ही जो भारतीय जनता पार्टी है यहाँ पर प्रयास कर रही थी। जो प्रचार प्रसार है वो करीब 1 साल से चल रहा था। पार्टी को मजबूत किया जा रहा था, संगठन को मजबूत किया जा रहा था। साथ साथ जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, कई सैकड़ों की संख्या में बड़े नेता और साथ साथ विपक्षी दल के अगर कहा जाए तो कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए और कहीं ना कहीं मजबूती देने का काम किया है। लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत की बात कर रही है भाजपा, इस बार जीत की तो बात कर रही है और ये कह रही है कि हर लोकसभा सीट से 5 लाख से अधिक जो अंतर होगा वोटों में, वो साफ तौर पे देखने को मिलेगा। तो 75% वोट अपने पास रखेंगे, जो लक्ष्य रखा है। साथ साथ जो वरिष्ठ नेताओं का भी साफ कहना है कि इस बार हम 5 सीटों जीतेंगे। वहीं कांग्रेस की मैं बात करूं तो कांग्रेस का 2 दशकों से, अगर मैं बात करूं तो 2 दशक से एक भी सीट नहीं जीत पाई है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि एक सीट उन्हें कवर करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत राजनीतिक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से हरिद्वार में हमने बात करी कि हरिद्वार में जो उनके पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे हैं, पहले माना जा रहा था कि प्रत्याशी हरीश रावत होंगे, लेकिन उनके बाद जो मांग थी हरीश रावत की कि उनका बेटा वहाँ से लड़े, 2022 2022 विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी बेटी को हरिद्वार ग्रामीण से उतारा था, जिसके बाद जो उनकी बेटी थी उन्होंने वहाँ से चुनाव जीता भी था। जिसके बाद माना जा रहा है कि जो भाजपा है वो साफ तौर पर उन्हें परिवारवाद का जो आरोप है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की अगर मैं बात करूँ, कहीं ज़्यादा जो बड़े नेता हैं, एक विधायक बद्रीनाथ के, वो भी भाजपा शामिल हो गए। तो बहुत कमज़ोर भाजपा, माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस नज़र आ रही है पूरे उत्तराखंड में। तो 5 लोकसभा सीटों की मैं बात करूं तो पौड़ी और हरिद्वार में थोड़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है। वहीं अगर मैं कुमाऊं क्षेत्र में अल्मोड़ा सीट की बात करूं तो अल्मोड़ा सीट में प्रदीप टम्टा और जो उनके अजय टम्टा हैं, जो मौजूदा सांसद है भाजपा के, वो उनकी बात करूं तो उन दोनों में टफ कंपटीशन रहा है। 2009 का जो चुनाव है, प्रदीप टम्टा ने अजय टम्टा से जीता है। उसके बाद 2014 में जो अजय टम्टा है उन्होंने फिर लगातार 2 बार जीत हासिल करी है। तो 2-1 का रेशियो अभी फिलहाल चल रहा है भाजपा कांग्रेस में। अल्मोड़ा सीट से एससी सीट है और ऐसे में माना जाता
लगता है कि इस बार भी जो टफ है वो मुकाबला देखने को मिलेगा। तो 3 सीटों पे हम देख सकते हैं कि जो मार्जिन है काफ़ी कम रहने वाला है। और वहीं अगर मैं बात करूँ दोनों सीटों में उधम सिंह नगर और आपकी जो टिहरी सीट है वहाँ पर मार्जिन ठीक रहने वाला है, लेकिन भाजपा के मतलब उनके हक में रहने वाला है। लेकिन कांग्रेस की मैं बात करूँ तो काफ़ी मुश्किल रहने वाला है इस बार उनके लिए लोकसभा चुनाव। जी तुषार, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर आपका रुख करेंगे। तो नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने रोड शो कर नामांकन दाखिल किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी मौजूद रहे। कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने नामांकन किया, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य मौजूद रहे। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट के लिए नामांकन लगभग पूरे हो चुके हैं और अब सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट गईं। तो वहीं उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार की, जिसे चुनाव आयोग को भेज दिया गया है। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सबसे ऊपर, साथ ही बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ बीजेपी के कई बड़े नेताओं का नाम इस लिस्ट में शामिल। नेतृत्व यहाँ पर जैसी भी डिमांड आएगी वहाँ पर सभी शीर्ष नेतृत्व भी आएगा। हमने स्टार प्रचारकों की लिस्ट आज कंप्लीट कर ली है, इलेक्शन कमीशन को हम भेज रहे हैं। आज स्मृति जी आई हुई थी बलूनी जी के नॉमिनेशन के अंदर और मुख्यमंत्री भी सभी जगह गए हैं। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी, जैसे जैसे लगेगा जिनकी उपयोगिता है, हमारा बड़े से बड़े प्रधानमंत्री से लेकर सभी कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं और सभी लोग उपलब्ध होंगे। हमारे लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें हाईकमान ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है और जिसे चुनाव आयोग को भी भेज दिया है। कई दिग्गज नेता इस चुनावी जनसभा में जाकर संबोधित करेंगे और इसमें सबसे ऊपर जो एक चेहरा, जो एक नाम है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। स्टार प्रचारकों की सबसे ऊपर लिस्ट में इसके बाद बीजेपी के अध्यक्ष से लेकर रक्षा मंत्री से लेकर गृह मंत्री तक का नाम। इलेक्शन कमीशन और भाइयों बहनों, आज इस अवसर पर जब मैं कलेक्ट्रेट से माननीय अजय भट्ट जी के नामांकन में उनके साथ गया और वहां से बाहर आया, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का, आम जनता का जो उत्साह है और जिस ऊर्जा के साथ सारे लोग सड़कों पर आशीर्वाद दे रहे आ रहे हैं, उनके अंदर एक उमंग बनी हुई है। मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने जो 5 लाख का जो लक्ष्य लिया है, 5 लाख का लक्ष्य तो पार हो ही गया, उसमें कोई संदेह नहीं है कि हम 5 लाख से अधिक वोटों से जीतने वाले हैं। अब तो आप सबकी प्रतियोगिता ये है भाइयों बहनों, और वो भी स्वस्थ प्रतिबद्धता, जिसको कहते हैं स्पोर्ट्समैनशिप, कि पूरे उत्तराखंड में जो 5 लोकसभा सीटें हैं, 5 लोकसभा सीटों में सबसे अधिक मतों से कौन जीतेगा। आप सबके आशीर्वाद से रिकॉर्ड मतों से लोकसभा में पहुंचेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अजय भट्ट जी को अपना आशीर्वाद देंगे और मोदी जी ने जो काम करने हैं तीसरी टर्म में, हम सब जानते हैं
उन्होंने पहले ही कहा है तीसरी टर्म में और बड़े फैसले होने वाले हैं। तीसरी टर्म में जो विकसित भारत का संकल्प है वो तेजी से आगे बढ़ने वाला है। तीसरे टर्म में भारत दुनिया की और बड़ी शक्ति बनने वाला है। तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं उत्तराखंड के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कोई ऐसा अवसर नहीं होता है जब वो उत्तराखंड की बात न करते हो। हर एक अवसर पर उन्होंने उत्तराखंड का स्मरण किया है। आप देखिए कितने हमारे रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास हुआ है, नवनिर्माण हुआ है, तेजी से काम आगे बढ़ा है। जमरानी बांध जो हम कई दशकों से सुनते थे कि जमरानी बांध बनेगा, जमरानी बांध बनेगा, आप सब भी सुनते होंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में हमारे अजय भट्ट जी ने उसके लिए संपूर्ण प्रयास किया, हम लोगों ने राज्य सरकार की तरफ से किया और आज हमको जमरानी बांध की जो है स्वीकृति प्रदान हो गई है। भाइयों बहनों, उसका निर्माण का कार्य चल गया है। बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सामान्य बात लगती होगी कि हमारे राज्य के अंदर दूसरा एम्स भी खुल गया है, दूसरा एम्स भी खुलने जा रहा है। हमको दूसरे एम्स की भी स्वीकृति हो गई है। कहाँ तो बहुत सारे राज्यों में एक एम्स भी नहीं खुल पाया है और उत्तराखंड में यही उधम सिंह नगर में, यही हमारे रुद्रपुर में, यही किच्चा में, यहीं पर दूसरा एम्स बनने जा रहा है। एम्स का सैटेलाइट सेंटर खुलने जा रहा है। अनेकों काम हमने किए हैं। मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए आज इस अवसर पर आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, भाइयों बहनों, होली के बाद हमको 4 जून को दिवाली मनानी है, तो 4 जून को हम दिवाली मनाएंगे। तो आप सब जानते हैं दिवाली में हम लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। लक्ष्मी जी आती है तभी दिवाली होती है। लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं, लक्ष्मी जी, माँ सरस्वती जी, माँ काली जी। तो विशेष रूप से लक्ष्मी जी तभी आएंगी। किसमें आती है लक्ष्मी जी, आपको पता है किसमें आती है जी? अरे जरा जोर से बताइए। कमल के फूल में आती है। तो इसलिए कमल के फूल वाला जो बटन है ना अजय भट्ट जी का, जो अभी आपको मिल जाएगा 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, जो भी होगा, वो कमल के फूल वाला बटन प्रातःकाल से आप सबको दबाते जाना है, दबाते जाना है। देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।